नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएफओ क्या होता है। नॉर्मली आप सुने होंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई भी नया फंड लॉन्च करता है तो उसको बोलते हैं एनएफओ और न्यू फंड ऑफर। तो ये जो न्यू फंड है वो कौन रेगुलेट करता है? इट रेगुलेटेड बाय सेबी। नॉर्मली ये जो न्यू फंड रहता है वो ओपन रहता है, ये जो ऑफर है ये ओपन रहता है नॉर्मली 15 डेज के लिए। आप एनएफओ में इन्वेस्ट किया तो आपको कितने दिन में यूनिट आपका यूनिट एलोकेट होगा आपके नाम पे? वो यूनिट एलोकेट होगा जब एनएफओ जो क्लोजिंग डेट है उसका नेक्स्ट 5 बिजनेस डेज के अंदर आपका एनएफओ का यूनिट एलोकेट हो जाएगा। अभी एनएफओ कितने टाइप का होता है? नॉर्मली 2 टाइप का एनएफओ होता है, एक है ओपन एंडेड और एक है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड क्या है? वो टोटली ओपन रहता है, आप कोई भी इन्वेस्टर्स किसी भी टाइम पे एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें क्या होता है कि कोई एक एग्जिट लोड रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो लॉक इन रहता है, वो होता है क्लोज एंडेड फंड। नाउ आप जो ये एनएफओ है वो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएफओ में? देखिए, एनएफओ में आप इन्वेस्ट करने के लिए जैसे एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विस सेंटर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, लाइक आपका बैंक हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, और मान लीजिए आज के डेट में बहुत सारा ऐप्स है वो भी हो सकता है। तो वैसे आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का आप ऐड देखते हैं तो हमेशा नीचे लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखिए, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये जो फंड ऑफर किया जा रहा है एनएफओ के थ्रू, इसका पूरा डिटेल्स इसमें रहते हैं। लाइक क्या क्या डिटेल्स रहता है? ये डिटेल्स रहता है कि ये फंड जो प्रपोज्ड फंड है उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फंड है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका डिटेल्स रहेगा। नंबर 3, ये फंड का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है? पैटर्न इन द सेंस पैटर्न टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस क्या है? लाइक मे बी इक्विटी, मे बी डेट, मे बी गोल्ड, मे बी रियल एस्टेट। तो इन सब एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का क्या पैटर्न रहेगा वो इसमें मेंशन रहेगा। देन जो फंड मैनेजर है उसका क्या स्ट्रेटेजीज रहेगा वो भी इसमें मेंशन रहेगा। देन इसमें मेंशन रहेगा इसमें कॉस्ट और फीस कितने चार्जेस, क्या चार्जेस है वो भी इसमें मेंशन रहेगा। थर्ड क्या कि मान लीजिए सेबी कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को चाहता है कि इन्वेस्टर जाने, तो वो इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन रहेगा, लाइक रिस्क डिटेल्स एंड ऑल। नाउ आप बोलेंगे कि कौस्तव, नाउ टेल मी कि ये करना मतलब ये एनएफओ में इन्वेस्ट करना क्या फायदेमंद है कि नहीं? देखिए, इसमें 2 व्यू है। एक है कि देखिए अगर ये क्लोज एंडेड फंड है तो कभी कभी क्या होता है कि ओपन एंडेड फंड में जैसे एंट्री और एग्जिट कोई भी किसी भी टाइम पे आ सकता है और जा सकता है, तो रिडेम्पशन का प्रेशर रहता है। तो फंड मैनेजर इसमें क्या करता है ओपन एंडेड फंड में, वो लॉन्ग टर्म व्यू में लॉन्ग टर्म उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रिडेम्पशन प्रेशर। ठीक है। अगर मान लीजिए क्लोज एंडेड फंड है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है।
तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें वो क्लोज एंडेड है, रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं है, तो अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज आपको देखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रैटेजीज है, वो आपको पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक फंड का डिटेल्स शेयर किया था आपको। मैं रेकमेंड नहीं बोलूंगा, मैं शेयर किया था आपको, ठीक है। क्योंकि मैं इस यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। देखिए, वो वो फंड क्या किया था कि वो जो एनएफओ है वो अ, आपका मेडिकल सेक्टर, जो मेडिकल सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है कि नॉट ओनली इंडियन मेडिकल कंपनी, वो इंटरनेशनल मेडिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे दो फायदा है। अगर आपको आज के डेट में लग रहा है दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस काइंड ऑफ एनएफओ। सेकेंड थिंग है कि जैसे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, आपको अगर लगता है इंटरनेशनली आपका हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है और इंटरनेशनल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, दो चीज़ है। एक है कंपनी कैसा कर रहा है, कंपनी कैसा कर रहा है मतलब मान लीजिए कंपनी अपना नया नया प्रोडक्ट ला रहा है, नया नया इनोवेशन कर रहा है, लेकिन वो वो इनोवेशन के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। उसका प्रॉफिट, इनोवेशन तो अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। वो वो चीज़, क्योंकि हम लोग तो है फिनांस वाले, हम लोग हर चीज़ तोले मोलेंगे फिनांस से, ठीक है। एंड ऑफ द डे हम लोगों को क्या चाहिए, उसका बैलेंस शीट क्या है, कैसा है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है दिस टाइप ऑफ कंपनीज है जो मार्केट में डिसरप्शन ला सकता है और उसका बैलेंस शीट मतलब कई गुना बढ़ सकता है, डेफिनेटली आप इस इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रैटेजी, मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजीज वो लोग ला रहे हैं इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि एनएफओ इक्वल टू आईपीओ। सो एनएफओ इज नॉट इक्वल टू आईपीओ। आईपीओ का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो मैं आईपीओ का जो मैं जब आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूंगा तब मैं आईपीओ का डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एनएफओ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज एनएफओ का जो एनएवी है, ओके, एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए एनएफओ का एनएवी है 10 रुपीज, ठीक है, और आपको इन्वेस्ट करना है 100 रुपीज। तो आप जब 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 रुपीज के एनएवी में, आपको कितना मिल रहा है, 10 यूनिट्स मिल रहा है, ठीक है। कल के डेट में ये यूनिट्स जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मान लीजिए कि 10% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आपका जो 100 रुपीज है, 100 रुपीज का रिटर्न कितना है, 110 रुपीज। मतलब 100 रुपीज कितना बना, 110 रुपीज, रिटर्न है 10 रुपीज, ठीक है। मान लीजिए एनएफओ के बाद कुछ दिन के बाद इसका जो एनएवी है वो बढ़ रहा है, बढ़ के वो एनएवी 100 रुपीज हो गया है, ठीक है। अभी आपके पास आज भी 100 रुपीज है और आप जब अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। अभी वो वो जो 100 रुपीज आप इन्वेस्ट किए हैं उस वो भी 10% के हिसाब से ग्रो किया है। अभी क्या हो रहा है, 100 रुपीज फिर 10% के हिसाब से, वो फिर भी ये 100 रुपीज का आपका 10 रुपीज रिटर्न है। आपका जो वैल्यू है वो 100 रुपीज का वैल्यू बना 110 रुपीज। तो आप देखिए दोनों जगह पे आपका वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं है, ठीक है।
तो दैट इज वाई ये आईपी ये एनएवी ये जो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा बेनिफिट कुछ नहीं रहता है आपका एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए। बट एनएफओ में ये है कि जब ये अगर एनएफओ क्यों लाते हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि उनको नया फंड लॉन्च करना है और इनिशियली क्या रहता है कि वो फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई पुराना आपका फंड मैनेजर है, उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि वो एक पीएमएस चलाया हुआ मैनेजर है, ठीक है, उसका उसमें अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी हम लोग मतलब पास्ट रेफरेंस लेके उस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एनएफओ आप देखेंगे, अगर आपको स्ट्रैटेजीज अच्छा लगा तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और अगर लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज ये थीम के ऊपर ये एंट्री पॉइंट मेरे लिए करेक्ट है तो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हाई लेवल पे कि ये एनएफओ होता क्या है, ठीक है। चलिए कल आते हैं एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।